Yes, good evening, guys, and welcome to my channel, and which is Stock Anand. I am Abhishek Anand again here with a new updated video, है ना। निफ्टी बैंक निफ्टी को किस तरह से हम लोगों ने अप्रोच किया था लास्ट डे, क्या हमारी डिस्कशंस हुई थी, और अब आगे कल के लिए हमारी क्या डिस्कशन होगी, उस पर हम लोगों का फोकस रहेगा। वो सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। निफ्टी आज क्या रहा, पिछले दिन जब हम लोगों ने वीडियो में डिस्कशन करी थी, जो पिछले वीडियो में हमारी डिस्कशन हुई थी कि क्या हमारा अप्रोच रहने वाला है, एंड देन कल हमारा क्या अप्रोच रहेगा, उसके साथ साथ इन्फोसिस के रिजल्ट्स आए उस पर भी थोड़ा बहुत हम लोग चर्चा करेंगे। एक्यूमुलेशन मतलब सॉरी एक्यूमुलेटेड तरीके से एक बार देखने की कोशिश करेंगे इन्फोसिस का भी रिजल्ट कि किस तरह की चीजें हो रही है। ठीक है, तो निफ्टी से स्टार्ट करते हैं और आज का तो सेशन आप लोगों ने बिल्कुल एंजॉय किया होगा। बहुत अच्छा वॉलेटिलिटी, बहुत अच्छा मूवमेंट एज एक्सपेक्टेड। और हमारी जो डिस्कशन हुई थी लास्ट वीडियो में कि बैंक निफ्टी में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी, निफ्टी में भी मिली हैं, लेकिन बैंक निफ्टी में बहुत ही क्लियर पिक्चर पे हम लोगों ने कल डिस्कस किया था ऑन द चार्ट कि ये पैटर्न बहुत सॉलिड है। उस पैटर्न के हिसाब से बैंक निफ्टी को एक पलटवार ऊपर की तरफ करना चाहिए। सो वो सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, चार्ट पे जाके डिस्कस करेंगे। सेंसेक्स की कल एक्सपायरी होगी एंड वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग विद द एक्सपायरी, एज हमारा प्रिंसिपल है, मैं प्रिंसिपल है, हमारा सजेशन रहता है लोगों को कि जिस भी इंडेक्स की एक्सपायरी है कोशिश करिए कि उस इंडेक्स में ट्रेडिंग ना करें, ऑल्टरनेट एक ऑप्शन लेके चलिए। फॉर एग्जाम्पल कल ये मैं हर रोज बताता हूँ कि अगर बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है तो निफ्टी में ट्राई करिए, निफ्टी की एक्सपायरी है तो बैंक निफ्टी में ट्राई करिए, फिर निफ्टी की एक्सपायरी है तो मिड कैप निफ्टी, निफ्टी बैंक निफ्टी में आप ट्राई कर सकते हैं। सो कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, सेंसेक्स और बैंकेक्स को हमको छूना नहीं है। जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, पिछले एक महीने से ये चेंज हुआ है। तो एक महीने से जिस इंडेक्स की एक्सपायरी होती है जनरली उसमें आपको वॉलेटिलिटी या मूवमेंट नहीं देखने को मिलता है और प्रीमियम आपका डीके होता है, राइट। अब आते हैं कि मार्केट पिछले सिंस 4 और 5 ट्रेडिंग डेज, मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूं, बहुत सारे बड़े कंपनीज के रिजल्ट्स हैं, बजट आने वाला है, उसको अच्छा दिखाने के लिए, बाकायदे वो अच्छा हो, लेकिन अच्छा दिखाने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, या निफ्टी को क्या करना होगा, निफ्टी को 25,000 का लेवल टच करना होगा। ये हमारी डिस्कशन हो रही है। जिन्होंने भी पहले वीडियो देखा है वो मैं जब हम 24,400 500 के बीच में ट्रेड कर रहे थे, तो मैंने आपको कहा था कि 25,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है जहां पे टच कराना निफ्टी को ज्यादा बेहतर होगा, बजट को अच्छा दिखाने के लिए, कंपनीज के रिजल्ट्स को अच्छा दिखाने के लिए। तो 25,000 का लेवल, 24,800 पे स्पॉट हमारी क्लोज क्लोज हुई है निफ्टी की। 1% से भी कम हम दूर हैं और 25,000 हम टच करने वाले हैं। नाउ इन्फोसिस के रिजल्ट्स आए हैं। इन्फोसिस के रिजल्ट पे अगर कुछ मैं आपको एकदम समराइज वे में आपको मैं समझाने की कोशिश करूं कि रिजल्ट में टीसीएस का भी रिजल्ट अच्छा आया था और टीसीएस 7% ऊपर चला गया। मेरे हिसाब से अच्छा नहीं। उस पिछले वीडियो में डिस्कशन हुई थी कि जिस कंपनी का 2% से रेवेन्यू ग्रो हो रहा है, आपकी जीडीपी 8% से ग्रो कर रही है, तो इन्फोसिस में भी कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो मेरे समझ के बाहर है। रिजल्ट्स बहुत अच्छा है, टीसीएस भी 7% ऊपर गया था, इन्फोसिस भी 2-3% ऊपर चला जाएगा, कोई बात नहीं, कोई उसमें डाउट नहीं है। लेकिन क्लाइंट कम हुए हैं इन्फोसिस के, जो क्लाइंट बेस उनका था, जो प्रोजेक्ट्स में भी जो आ रहे होंगे वो कम हुए हैं। दूसरा पॉइंट, एम्प्लॉय जो काउंट है वो भी उनका कम हुआ है। एम्प्लॉय काउंट जो है वो भी उनका कम हुआ है। उससे देखिए कंपनी को प्रॉफिटेबिलिटी दिखाने में फायदा हो जाता है। ये बात समझ रहे हैं आप? एम्प्लॉय बेस ही अगर कम हो रहा है तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कहीं ना कहीं उनकी उसकी उनकी कॉस्टिंग कम हो रही है और प्रॉफिटेबिलिटी वो ज्यादा अच्छे से दिखा पाएंगे, राइट। तीसरी बात कि जून टू जून में अगर आप देखेंगे, पिछले जून से अभी तक के जून में, तो करीब करीब 2% का रिवेन्यू ग्रोथ है। और अगर पिछले क्वार्टर से देखेंगे मार्च टू जून, तो 3% का क्वार्टर ग्रोथ है। तो बहुत बड़ी कोई मेजर चेंजेस है नहीं। और नेवर एक्सपेक्ट कि टीसीएस का रिजल्ट जिस तरह से आया उससे कहीं गुना अच्छा रिजल्ट इन्फोसिस के आने के बावजूद
टीसीएस में जो मूवमेंट है उतना मूवमेंट मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब से नहीं आना चाहिए। लेकिन आपकी पोजीशंस है तो ऑब्वियसली वो प्रॉफिट में कटेंगी और अच्छा एक मूवमेंट आप ग्रैब कर पाएंगे। अभी आज की ट्रेड में एक चीज जरूर लोगों के साथ हुई होगी कि मूवमेंट आपको मिला होगा, प्रॉफिट भी आपने बुक किया होगा, लेकिन ओवर ट्रेडिंग की वजह से बहुत लोगों का पैसा गया होगा। सो देखिए, ओवर ट्रेडिंग एक ज्ञान, मैं सोचता हूँ कि एक बियॉन्ड ट्रेडिंग से लेके एक छोटा सा हर चीज मैं आपसे डिस्कस करूँ कि ओवर ट्रेडिंग एक ऐसा चीज है ना सर कि उसका फल, उस कर्म का फल आपको ऑन द स्पॉट मिल जाता है ड्यूरिंग द मार्केट। लोगों को अपने पाप का पुण्य क्या वो मरने के बाद आपको मिलेगा, लेकिन अगर आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में तो वो आपका जो फल है, उसका उसका जो फ्रूट है, उसका जो आउटकम है, वो एट द ऑन द स्पॉट आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो उस चीज से बचिए। आज ओवर ट्रेडिंग लोगों ने की होगी फॉर श्योर, उससे बचिए। आपका 11 बजे ही अगर एक कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आ गया, दुकान बंद करिए, लैपटॉप बंद करिए, घूमने चले जाइए, ओवर ट्रेडिंग मत करिए। ये चीजें हैं आज के लिए। क्या हुआ निफ्टी में, एक बार मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ एक बारी, और उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। स्क्रीन विजिबल है सारे लोगों? इज द स्क्रीन विजिबल टू ऑल ऑफ यू? ओके, स्क्रीन विजिबल है। अब देखिए एक चीज समझिए, निफ्टी के मूवमेंट को पहले हम देख लेते हैं, निफ्टी में किस तरह की मूवमेंट रही। हमने क्या डिस्कशन किया था पिछले वीडियो में, हमने क्या डिस्कशन किया था और आज हमारा क्या मूवमेंट रहा, इसको आपके सामने हम लोग इसको थ्योरेटिकली देखें। कल हमारा सिंपल सा डिस्कशन था, परसों भी हमारा मतलब मंडे को ये डिस्कशन था, कल का भी हमारा डिस्कशन था कि 630, निफ्टी का जो 630 का लेवल है इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल। अगर वो 5 मिनट या 15 मिनट के, आप जाके रिलेट कर लीजिए पिछले वीडियो को, जस्ट एक दिन पहले कल के वीडियो को आप देख लीजिए, हम लोग क्लियर बताया था कि 630 का लेवल अगर 15 मिनट या 5 मिनट के कैंडल को क्लोज करता है, देन यू कैन सी अ ग्रेट मोमेंटम या ग्रेट एक जर्नी आप देख पाएंगे, एक स्लोप आप देख पाएंगे जो ऊपर की तरफ आपको प्रॉफिटेबिलिटी की, सॉरी अपवर्ड डायरेक्शन में एक स्लोप निफ्टी बना सकता है। आज मार्केट खुली, आज की अगर बात करें यहाँ खुली, ठीक है, 630 ये क्लोजिंग हुई, वापस से इस क्लोजिंग को इसने सस्टेन नहीं किया, ये देख पा रहे हैं आप लोग, और उसके बाद वापस से ये ऊपर गया और फिर से क्लोजिंग आई है, मतलब सेकंड अटेम्प्ट यहाँ पे आया है। आप यहाँ पे एंट्री बना सकते थे राइट हियर, अगर रेंज आप लेके चले 614 640 के बीच में आप यहाँ पे अगर एंट्री बनाते तो निफ्टी हैज मेड ऑल टाइम हाई ऑफ 837, राइट। 837 का आज हाई लगा है निफ्टी का, तो ये आपका टारगेट आराम से 100 पॉइंट का आप टारगेट यहाँ से कर सकते थे, विच वॉज द वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, और इट वॉज क्रिस्टल क्लियर। ये चीजें हमने डिस्कस की हैं पिछले वीडियो में, हमने डिस्कस किया 630 और 575, ये 2 दिन से हमारा लेवल था। अगर आप बात करें मंडे को भी 630 और 575 हमारा लेवल था, और कल के लिए भी मतलब आज के लिए भी जो कल मैंने वीडियो बनाई थी उसमें भी मैंने आपको बताया 575 एंड 630 इज द लेवल। ये अगर ब्रीच होता है नीचे की तरफ तो नीचे के सौदे में जाए, अगर ऊपर की तरफ ब्रीच ब्रीच होती है तो आप ऊपर की तरफ जाए। अब देखिए यहाँ पे एक चीज आप ध्यान देंगे कि लो जो ये इसका बना है, ये कितने का बना है, 500 का, है ना, लेकिन ये बॉडी क्लोज नहीं हुई। अगर आप क्लोजिंग इसका देखेंगे 535, देन इट हैज शूटेड अप इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो यही चीजें हैं, एक लेवल जो बन के निकल के आ जाता है वो रेसिस्टेंस और सपोर्ट बहुत क्रूशियल हो जाता है, और यहां से आप देखेंगे एक वो अपवर्ड डायरेक्शन में आपकी मूवमेंट है। कल के लिए क्या रखें, कल सिंपल है, आज का जो हाई हमारा बना है मेजर ऑफ द जो क्लोजिंग हुई है, मतलब एक 830 का लेवल आप लेके चल सकते हैं। 830 इज द क्रूशियल लेवल। अगर ये ऊपर की तरफ ब्रीच हो 15 मिनट के कैंडल पे, नॉट ऑफ 5 मिनट्स, 15 मिनट के कैंडल पे अगर क्लोजिंग आती है तो ऊपर की तरफ सर खुला आसमान है, टिल मून यू कैन गो टू 25,000 जो हम पिछले 5 दिन से डिस्कस कर रहे हैं, राइट। 25,000 के लेवल तक आप जा सकते हैं। नीचे की तरफ भी नो वन इज सुप्रीम इन द मार्केट, मार्केट इज ऑलवेज सुप्रीम, तो लेके चलेंगे।
630 जो हमारा रेसिस्टेंस हुआ करता था, जिसको हम 2 दिन से डिस्कस कर रहे थे, ये अब हमारा बन गया है क्रूशियल सपोर्ट। तो अगर नीचे आता है तो ये नो ट्रेड जोन है सर, है ना। इस बीच में ट्रेड ना करें, लेकिन 800 से 600 200 पॉइंट है निफ्टी में। तो अगर आप को ट्रेड करना है तो 780 का लेवल मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। 780 का लेवल अगर क्रॉस होता है तो आप एक सेल ट्रेड में घुस सकते हैं, स्टॉप लॉस 830 का लेते हैं, ठीक है। अगर इससे और नीचे जाता है तो हमारा नीचे की तरफ सेकेंड लेवल क्या होना चाहिए, 700, एक साइकोलॉजिकल लेवल है। तो 700 को आप ये लेके चल सकते हैं, ठीक है। यहां से एक पुल बैक आना चाहिए और उसके बाद फिर 630। तो ये सारे लेवल्स है, इस पे ध्यान रखिएगा। अगर ऊपर की तरफ 830 की क्लोजिंग आती है तो 25,000 सीधा लेके चलिए, ठीक है। या 24,900 कल के लिए, कल थोड़ा सा कॉशियस होकर ट्रेड करिएगा, हो सकता है कल 25,000 ना भी टच करे। फ्राइडे है, प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है, और लास्ट डे ऑफ द वीक है, तो मंडे को माइट बी वी विल बी ऑन द लेवल ऑफ 25,000। और नीचे 630 अगर 630 अगर नीचे की तरफ क्लोजिंग आती है तो ये जो लेवल है ये आप पहले मेंशन करके चलेंगे, 540 एंड देन 500। तो मतलब 540 का गिरावट आप 540 तक देख सकते हैं। उतना ज्यादा गिरावट होना नहीं चाहिए। 630 इज द क्रूशियल सपोर्ट, यहाँ से मार्केट को इससे ज्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए। बैंक निफ्टी बहुत अच्छा कल से भी दिख रहा था। कल मैंने फोकस्ड वे में, मतलब बहुत ही स्ट्रेस डाल के आपको मैंने बताया कि बैंक निफ्टी बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बना रहा है और बहुत अच्छा दिख भी रहा है। मैंने कल क्लियरली ये भी सजेस्ट कर दिया था, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली, कि निफ्टी से ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको कहाँ मिल सकती हैं, बैंक निफ्टी में मिल सकती हैं। तो बैंक निफ्टी में ये सिंपल, ये भी पैटर्न हम लोगों ने डिस्कस किया था। ये पैटर्न जो आप देख रहे हैं, ये अगर ऊपर की तरफ ब्रीच होगा तो एक अपवर्ड डायरेक्शन में, ये सिंपल इसने ब्रीच किया है। एक ब्रेकआउट हमारे लेवल के ऊपर से 552,670 का जो लेवल था, इससे ऊपर इसने क्लोजिंग दी है, और क्लोजिंग हुई है और वापस से वो नीचे आके भी बंद हुआ है। लेकिन ये लेवल अभी भी हमारा है। अगर ये लेवल टूटता है ऊपर डायरेक्ट 53,176, राइट, 52,800 विल बी द फर्स्ट रेसिस्टेंस। मतलब यहां से अगर ये ऊपर जाना स्टार्ट करता है, मतलब 52,670 के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो 52,800, 52,800 के बाद 53,000 एंड देन 53,176। 53,000 का भी एक लेवल मैं आपको ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे, सो दैट इट विल बी गुड फॉर यू। यहाँ पे आप देखिए 53,000 विल बी द टारगेट वन। आप इसको टारगेट वन लेके चल सकते हैं, टारगेट टू लेके चल सकते हैं। नीचे आने आने की संभावना मैंने कल भी बताई थी, बैंक निफ्टी में नीचे आने की संभावना बहुत कम है। लेकिन अगर नीचे ये आता है तो 52,550 विल बी द 52,550 विल बी द फर्स्ट सपोर्ट। ये यहाँ करीब आपके आसपास, ठीक है, ये लेके चलिएगा। देन 53,000, 52,400, राइट, एंड 52,200। तो 400 से नीचे नहीं आना चाहिए, मार्केट बुलिश है और कल कंसोलिडेट भी कर सकता है। अगर गिरावट आती है तो ठीक है, देख लेंगे। निफ्टी का लेवल्स मैंने आपको बता ही दिया। बैंक निफ्टी 52,000, यहाँ पे अगर आपको 800 के ऊपर, सॉरी 671 के ऊपर क्लोजिंग देती है तो 800, 800 के बाद 53,000 एंड देन 53,176। और अगर नीचे आती है तो 52,552, यहां से नीचे की तरफ आप 52,400 को लेके चलेंगे, 400 एंड देन 200, ठीक है। तो ये बैंक निफ्टी और निफ्टी ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया। सिंपल फंडा रखिए, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करिए चीजों को, सिंपल दिख रहा है। अगर आप ऊपर जा, मतलब बैंक निफ्टी निफ्टी आपको मार्केट ऊपर दिख रही है तो आप ऊपर की तरफ ट्रेड लगाइए, और ट्रेड आपकी ऊपर की तरफ ही बन रही है। तो फिलहाल बजट का सीजन भी, बजट भी है, तो मार्केट को नीचे जाना नहीं चाहिए, बिकॉज उससे बजट खराब लगेगा। तो अच्छा दिखने के लिए ऑब्वियसली मार्केट को 25,000 एक बारी क्रॉस करना चाहिए। कल मैंने आप लोगों से पूछा था कुछ अलग टॉपिक्स पे अगर आपको डिस्कशन चाहिए होंगे तो वो आप मुझे बता दीजिएगा। कल के लिए सिंपल 630 विल बी द सपोर्ट, मतलब नोट डाउन करना है, आप नोट डाउन कर लीजिए। निफ्टी
24,800 पे क्लोज हुई है। 24,780 विल बी द फर्स्ट सपोर्ट, 24,700 एंड देन 630। ठीक है, ऊपर की तरफ 830 के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है, 830 के ऊपर आप क्लोज होंगे तो ऊपर की तरफ आप 900, 25,000 को टारगेट कर सकते हैं। 24,900 तो 25,000, 25,300 ऑल्सो। बैंक निफ्टी में मैंने आपको बता दिया 52,550 विल बी द फर्स्ट सपोर्ट, 52,400 एंड 52,200। 52,550 will be the first support, then 52,400 and then 52,200। रेसिस्टेंस की बात करें ऊपर 52,600, 800 एंड देन 53,000 एंड 173, 53,173। तो ये लेवल्स के साथ कल अप्रोच के अच्छे अप्रोच के साथ ट्रेड करिए और बेस्ट ऑफ लक फॉर टुडे, सॉरी टुमारो। और कल बहुत अच्छा दिन आप लोगों का रहे, लास्ट डे है हमारा वीक का। एंड और कुछ तो नहीं है। सो व्हेन एनालिसिस, हाँ एक और चीज, ये जितनी भी चीजें मैं बार बार बोल रहा था कि कल के वीडियो में हमने बताई थी, हमने डिस्कस करी थी, आई 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 फील वेरी फॉर्चुनेट जब आपकी एनालिसिस सही होती है, राइट। तो जब आप लास्ट वीडियो को, अगर आप लोगों ने मिस किया होगा, लास्ट वीडियो को देखिए, क्या डिस्कशन हमारी हुई थी, क्या लेवल्स को हमने डिस्कस किया था, किस तरह से अप्रोच मार्केट को करने को हम लोगों ने कहा था। तो उससे आपको समझ में आएगा कि आपका एनालिसिस जब सही होता है तो यू विल फील फॉर्चुनेट। तो वो चीजें हैं। तो कल के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में ट्रेड करिए और लेवल्स को ध्यान में रखें। सो दैट इज इट फ्रॉम दिस वीडियो एंड कुछ नए टॉपिक्स के साथ मिलेंगे। कमेंट बॉक्स में बहुत सारी क्वेरीज आई हैं कि इस टॉपिक पे, इस टॉपिक पे, इस टॉपिक पे, बाकी बहुत सारी वीडियोस वो हम लोग अपलोड करते रहेंगे। कुछ कुछ वीडियोस हैं ऑलरेडी जो बहुत ही बेनिफिशियल हैं नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको भी देखिए। सो दैट इज इट फ्रॉम माय साइड गाइस एंड आई वाज अभिषेक आनंद एंड डू सब्सक्राइब। लाइक करें तो लाइक कर दें और बेल आइकन तो कुछ लगता है नहीं। सो थैंक यू सो मच गाइस, अभिषेक आनंद, थैंक यू सो मच।